हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार और डेट है 16 अप्रैल, यानी कि यह वीडियो मंगलवार के दिन का है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी 6:15 के लगभग हो रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं उठ गई थी और उठने के बाद जो अपना बाल वगैरह बनाने का काम होता है वो सारे करने के बाद फिर अब मैं आ गई हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मैं सबसे पहले बाहर झाड़ू लगा देती हूँ। क्योंकि उठ के ना हमें सबसे पहले बाहर की ही साफ़ सफाई करना चाहिए। एक बार बाहर की साफ़ सफाई हो जाए उसके बाद फिर अंदर के काम करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरी झाड़ू लग गई है आंगन में, और उसके बाद फिर मैं नीचे सीढ़ियों तक भी नीचे झाड़ू लगा के आ गई हूँ। और झाड़ू वगैरह लगा के हो जाएगा उसके बाद फिर मेरे जो और भी काम है ना वो फिर चालू हो जाते हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद पहले मैं ब्रश वगैरह करूँगी, और ब्रश करने के बाद फिर अंदर के जो काम होते हैं ना वो करती हूँ मैं। तो यहाँ पर ब्रश हो गया है मेरा, तो मैं मुँह धुल लेती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद ना मुँह वगैरह धुल लो तो ठीक रहता है, जो थोड़ा बहुत आलस्यपन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं बाहर की झाड़ू लगाने के बाद फिर अपना मुँह ही धुलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुँह वगैरह धुलने के बाद फिर मैं आ गई हूँ रसोई में। तो मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, और साथ में ये भी उठ गए हैं तो मैं इनके लिए भी चाय रख देती हूँ, क्योंकि अभी इनकी मॉर्निंग वाली ड्यूटी चल रही है तो ये भी उठ गए हैं। और बच्चे लोग अभी घर में नहीं हैं और उन लोगों की स्कूल भी नहीं है, तो बच्चे लोगों की दिक्कत नहीं होती कि सुबह उठ के खाना वगैरह बनाओ। और इनकी भी अभी मॉर्निंग वाली ड्यूटी है तो अभी उठ के ही खाना बनाने की वो हो जाती है। और वैसे भी इनकी 3 शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, और जिस तरह से ड्यूटी रहती है ना उस तरह से मेरे जो ड्यूटी के हिसाब से घर के काम चलते हैं। अगर मॉर्निंग वाली रहती है तो मॉर्निंग में उठ के मैं सबसे पहले नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं घर के काम करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने चाय चढ़ा दी हूँ, और चाय चढ़ाने के बाद जो गैस काउंटर होता है ना मैंने उसे साफ़ कर दी हूँ, क्योंकि ये आदत में है कि सुबह उठो और फिर गैस काउंटर क्लीन करो, उसके बाद फिर अपने काम चालू होते हैं। तो यहाँ पर चाय चढ़ाई मैंने और गैस काउंटर वगैरह क्लीन करी, और देखा कि शक्कर के डिब्बे में ना शक्कर नहीं थी, तो मैं डिब्बे में शक्कर भी रख देती हूँ। और अभी यहाँ काली चाय बन रही है, क्योंकि मैं भी काली चाय पीती हूँ और ये भी। तो काली चाय बन रही है, तो काली चाय ऐसे की बनती रहती है और जो मेरे काम है ना वो चलते रहते हैं। तो चाय चढ़ा दी हूँ मैंने, और चाय में मैंने शक्कर चाय पत्ती डाल दी हूँ। उसके बाद फिर देखिए चाय में उबाल आ गई है। और काली चाय हो या दूध वाली चाय हो, थोड़ी देर अच्छे से पकती है तभी उसका स्वाद अच्छा आता है। तो चाय यहाँ उबल रही थी, तो ये रात के बर्तन रखे हुए थे तो मैंने सोचा पहले इनको सेट कर देती हूँ। तो जो है ना चाय बनते तक बर्तन सेट करने का काम हो जाता है, और बर्तन भी सेट हो जाते हैं और साथ में ना चाय भी बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे बर्तनों में सेट कर दिए हैं। और ये रात के बर्तन है ना तो सुबह लगाओ तो ठीक रहते हैं, ये सुबह तक ना अच्छे से सूख जाते हैं। और बर्तन वगैरह सेट करने के बाद चाय बन गई थी तो मैंने चाय पी ली हूँ। और उसके बाद कल सब्ज़ी लेके आए थे ये मार्केट से, तो ये सब्ज़ी ना ऐसे ही रखी हुई थी, क्योंकि ना कल मेरा सिर दर्द करने लगा था तो उस वजह से मैंने ना सब्ज़ी नहीं जमाई थी। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं सब्ज़ी सेट कर देती हूँ, क्योंकि सभी जगह झाड़ू लग गई है, सिर्फ रसोई में ही झाड़ू लगना है। तो पहले सब्ज़ी वगैरह रख दूँगी, तो जो सब्ज़ी का जितना भी कूड़ा निकलेगा ना तो साथ में ही झाड़ू लग जाएगी। तो सब्ज़ी में इनने गोभी लेके आए थे और टमाटर वगैरह। ज़्यादा सब्ज़ी तो नहीं बुलवाई थी, क्योंकि फिर बुधवार के दिन और भी मार्केट लगती है ना, तो बुधवार के दिन ले आएंगे इस वजह से। तो और गर्मियों के समय में ना थोड़ी थोड़ी ही सब्ज़ी लाते हैं, क्योंकि ना गर्मियों के समय में सब्ज़ी ना फ्रिज में भी रखे रखे ख़राब होने का रहता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी मेरी सारी सेट हो गई है, और अब मैं रसोई में झाड़ू लगा लेती हूँ। और वही है ना, सब्ज़ी वगैरह सेट करो ना तो काफ़ी कूड़ा निकल जाता है, तो काफ़ी सारा कूड़ा निकल गया था। तो देखिए फ्रेंड, झाड़ू लग गई है। उसके बाद ना फिर से मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि इनने नहा लिए थे और नहा के पूजा भी हो गई है, तो मुझे इनके लिए नाश्ता बनाना है, क्योंकि इनकी मॉर्निंग वाली ड्यूटी है तो ये ड्यूटी चले जाएंगे। तो आज मैं नाश्ते में पोहा बना रही हूँ, और पोहे को मैंने क्या है सबसे पहले भिगा के रख दी थी। जब मैं चाय बनाने आई थी ना तभी मैंने पोहे को भिगा के रख दी थी। और पोहे को 10-15 मिनट पहले ही भिगा दो ना तो वो अच्छा सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने ना पोहे में तड़का लगा दी हूँ और सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं, कोई आलू वगैरह नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ना हमारे यहाँ पोहे सिंपल तरीके से ही बनते हैं और ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और तड़का लगाने के बाद फिर मैंने इसमें ऊपर से खूब सारा धनिया डाल दी हूँ। तो इस तरह से पोहे बनाओ ना तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मेरे पोहे बन के हो गए हैं तैयार, तो मैं प्लेट में निकाल देती हूँ। और पोहे के ऊपर मैं थोड़ा सा खड़ा प्याज डालूँगी, क्योंकि खड़ा प्याज डाल के पोहे खाओ ना तो अच्छे स्वाद आता है और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी गरम गरम पोहे खा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी का नाश्ता हो गया था, तो उसके बाद फिर मैं हॉल में आई हूँ। तो बेड वगैरह ठीक कर दूँगी, जो बेड में बेडशीट वगैरह है ना उससे झाड़ देती हूँ। बाकी ना बच्चे लोग नहीं है ना, तो बेडशीट उतनी गंदी नहीं होती है, ना ही सोफ़ा गंदा होता है और घर भी गंदा नहीं होता है। तो मैंने इसे सब कुछ झाड़ दिया है और सारे रूम की डस्टिंग वगैरह सारा काम हो गया है। उसके बाद फिर मैं बाहर आई हूँ। तो बाहर मुझे ये वाला आंगन धुलना था, तो इसमें जो है ना पानी डाल देती हूँ। और पानी डाल के धुलो ना तो ठीक रहता है, क्योंकि इस समय में ना गर्मियों के समय में काफ़ी धूल मिट्टी आ जाती है, क्योंकि हवा चल रही है ना तो काफ़ी धूल डस्ट आ जाती है। तो उसकी वजह से ना थोड़ा किसकिसापन लगता है। तो इस तरह से धुल दो ना तो ठीक रहता है और थोड़ी ठंडाई भी रहती है। और ये भी तैयार हो गए हैं, तो ये चले गए हैं हॉस्पिटल। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे फर्श में मैंने पानी डाल दी हूँ और वाइपर से लेके अब मैं सारा पानी निकाल लूँगी। और पानी निकालने के बाद ना फिर पहले मैं सीढ़ी में पोछा लगाऊंगी। इतने में जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो और भी निकल जाएगा। उसके बाद फिर मैं पोछा लगा दूंगी। तो सीढ़ियों में मैं आज कपड़े से ही पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी गंदी हो गई थी। मोप से लगाओ ना तो ऊपर साइड तो सूख जाती है, पर जो आज आसपास की टाइल्स वगैरह होती है ना तो इनके निशान नहीं छूटते। और इनमें मुझे कुछ गंदे निशान लग रहे थे, जैसे पुराण के समय में ना किसी ने कुछ गिरा दिया हो, तो काफ़ी छींटे छींटे लग रहे थे। तो मैं बैठ के उनको आज अच्छे से ही साफ़ करूँगी, क्योंकि जो वाइट कलर है ना तो वाइट कलर में ज़्यादा निशान। तो देखिए फ्रेंड्स, पोछा वगैरह लग गया था मेरा और साथ ही मैं ना नहा के भी आ गई हूँ। और नहा के आने के बाद जो मेरी पूजा वगैरह होती है ना वो हो गई है। अब मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी है और आज हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। मुझे अभी पता चला है, यानी कि मेहमान आ रहे हैं और खाना यहीं पर खाएंगे। तो फिर मैं ना जल्दी जल्दी लग गई हूँ खाना बनाने के लिए, और मैं ये सारा खाना ना 1 घंटे में बनाऊँगी। तो मैं राजगिर की खीर बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा दूध रखा हुआ था। तो मुझे वैसे तो खीर बनाना ही था, तो मैं चावल की बनाती, पर मेहमान लोग आ रहे हैं तो मैंने सोचा चलो मैं राजगिरा की खीर बना दूँ। तो राजगिरा की खीर बनाने के लिए ना मैंने 3 से 3.5 के लगभग के लीटर दूध लिया था। तो दूध में उबाल आ गई, तो जो राजगिरा होती है ना उसे धुल के मैंने खीर में डाल दी हूँ। और उसके बाद क्या है ना, जब तक उबाल ना आए ना तब तक खीर को चलाना होता है, नहीं तो जो राजगिरा है ना वो उसमें गुठले जैसे आ जाते हैं। तो उसमें उबाल आ गई थी, तो खीर को मैंने एक साइड कर दी हूँ। और उसके बाद फिर मैंने ना कढ़ी बनाने के लिए मट्ठा में तड़का लगा दी हूँ। तो जिस तरह से मैं बनाती हूँ लहसुन राई जीरा का तड़का, तो उस तरह से मट्ठा में तड़का लग गया है। और यहाँ पर जो खीर है ना, तो खीर थोड़ी पक गई थी, तो फिर मैं उसमें शक्कर डाल देती हूँ। और शक्कर मैं 2 कटोरी के लगभग डालूँगी, क्योंकि ये जो खीर होती है ना थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर खीर में मैंने शक्कर डाल रही हूँ। और उसके बाद फिर जो कढ़ी है ना, तो कढ़ी में भी उबाल आ गई थी। तो अब मैं इसे भी ना दूसरी गैस में रख देते हैं। और उसके बाद फिर मैं जो पकोड़े हैं ना वो बना लेती हूँ। तो कढ़ाई चढ़ा दी हूँ मैंने, और जब तक ऑयल गर्म हो रहा है ना तो थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट कट कर लेती हूँ। तो ड्राई फ्रूट में क्या है, बादाम और किशमिश ही थी, काजू वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो मैं बादाम और किशमिश ही कट कर ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो मेरे ड्राई फ्रूट है ना वो थोड़े कट हो गए थे, इतने में जो है कढ़ाई वो भी गर्म हो गई थी। तो मैं इसमें पकोड़े डाल देती हूँ, और पकोड़े मैं चम्मच से डालती हूँ। और मुझे बूंदी वाली कढ़ी अच्छी नहीं लगती है, इसी तरह से जो बड़े बड़े पकोड़े होते हैं ना, इस तरह से कढ़ी बनाओ तो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो मेरा पहला बैच निकल गया है, तो इसी तरह से मैं सारे पकोड़े निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी कढ़ी है ना बहुत अच्छी तरह से कढ़ गई है। तो अब हम इसमें पकोड़े डाल देते हैं। और बड़े बड़े पकोड़े वाली कढ़ी ना सच में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर पकोड़े कुछ ज़्यादा बन गए थे, तो मैं थोड़े से ही डालूँगी और थोड़े बहुत बचा लूँगी। जब दोबारा कढ़ी बनाते हैं ना तो वो पकोड़े यूज में आ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी में मैंने पकोड़े डाल दिए हैं, तो हमारी कढ़ी अच्छे से उबल रही है। उसके बाद हमारी खीर भी बन के तैयार हो गई थी। तो फिर मैं इसमें जो नारियल केस है ना वो डालूँगी, क्योंकि मुझे कोई भी खीर में ना नारियल केस का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने नारियल केस डाल दी हूँ। और खीर में अब ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, क्योंकि अब हमारी जो खीर है ना बन के तैयार हो गई है।
और ना फ्रेंड्स, ये वाली जो खीर है ना बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, और ये ना हम इसे व्रत में भी खा सकते हैं, और मुझे तो सच में बहुत ही पसंद है। तो यहाँ खीर बन के हो गई है तैयार। अब मुझे सब्जी बनाना है। तो फ्रेंड्स, सब्जी में बना रही हूँ बरबटी और पत्ता गोभी की मिक्स सब्जी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई हूँ। कढ़ाई गर्म हो गई थी तो उसमें जीरा डाल के, जीरा जब चटक गया है ना तो प्याज डाल दिए हैं, और प्याज हमारी भुन गई तो फिर हल्दी डाल के मैंने ना सब्जी डाल दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जी ना, अभी इसमें हम मसाले नहीं डालेंगे, इसको हम 10 मिनट ऐसे ही भूनेंगे। तो ये भुनी भुनी सब्जी ना काफ़ी टेस्टी लगती है। तो सब्जी को मैंने सेम आँच में कर दी हूँ, और यहाँ पर जो कढ़ी में है ना फाइनल तड़का लगा रहे हैं। तो तड़का लगाने के लिए मैंने ना राई मेथी ले ली हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा जो कलर वाला मसाला होता है ना, कसूरी मिर्च, वो डाल दिए। तो कढ़ी भी ना काफ़ी कलरफुल लग रही थी और काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी कढ़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी हल्की सी भुनी है तो मैं इसमें ड्राई मसाले डाल देती हूँ, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। और उसके बाद फिर इसे मिक्स करके ना हम फिर ढक देंगे। इसको बिल्कुल ना सेम आँच में पकाना है, इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। तो ये बिल्कुल सेम आँच में ना भुनी भुनी सी सब्जी बनेगी। तो यहाँ पर सब्जी को मैंने सेम आँच में कर दी हूँ। उसके बाद साथ ही मैंने ना दाल में भी तड़का लगा दी थी। दाल भी बन के तैयार हो गई है, कढ़ी भी बन गई है, खीर भी बन गई है, और सब्जी हमारी बन गई है। और फिर उसके बाद फिर मुझे ना चावल वगैरह भी धुलना है, और इतने में ना फिर मेहमान भी आ गए थे। तो देखिए मैंने ना जल्दी जल्दी 1 घंटे में सारा खाना बनाई हूँ ना, तो मेरे रसोई का क्या हाल हुआ है और कितने सारे बर्तन निकल गए हैं। जब कोई भी ना काम हम जल्दी जल्दी में करते हैं ना तो काफ़ी सारे बर्तन निकल जाते हैं, और मेरे से तो होता है अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करती हूँ ना तो काफ़ी बर्तन निकल जाते हैं। तो मेहमान आने वाले थे तो मैंने सोचा उनसे आने से पहले ना मैं अपना खाना बना के तैयार करूँ, तो कम से कम 10-5 मिनट उनके लिए बैठने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेहमान आ गए थे, और मेहमान में मेरी बड़ी मामी सास, मामा ससुर जी और छोटी मामी सास आई हैं। तो छोटी मामी है ना, वो बर्तन धुलने लगी थी, पर मैंने कहा नहीं, मेरा सारा काम हो गया है, मैं बर्तन धुल लेती हूँ। तो मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। चावल बनते तक जो है ना हमारे बर्तन धुल जाएंगे, और अच्छा नहीं लगता है मुझे मेहमानों से काम कराओ, ये ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे बर्तन मेरे साफ़ हो गए थे। उसके बाद फिर मैं अब आटा लगा लेती हूँ, और साथ ही मेरा ना अब चावल भी बन गया है। तो सिर्फ आटा लगा के पूड़ी बनाने बस को है। तो पूड़ी बनती जाएगी और गरम गरम फिर सभी को हम देते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा लग गया है मेरा, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ अब पूड़ियाँ बनाने के लिए, क्योंकि अब ना 11:15 के लगभग हो रहा है, खाना खाने का समय हो ही गया है। तो पूड़ियाँ बनाते जाएंगे और खाना देते जाएंगे। तो यहाँ मैंने काफ़ी सारी लोइयाँ बना के रख ली हूँ, और कढ़ाई गरम हो गई थी ना, तो पहले मैंने सोचा पापड़ तल लूँ मैंने। और ये जो पापड़ मैंने अभी घर में बनाए हैं ना गेहूं के, ये वो वाले पापड़ हैं। तो ये जब तेल में फ्राई करो ना तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर पापड़ मेरे निकल गए हैं, तो अब मैं पूड़ियाँ बेलती जाऊँगी और निकालती जाऊँगी। तो गरम गरम पूड़ियाँ सभी को खाना खिलाते जाएंगे। तो और पूड़ियाँ खाने का मज़ा ना गरम गरम ही अच्छा आता है, ठंडी हो जाती हैं तो फिर खाने में उतनी अच्छी पूड़ियाँ नहीं लगती हैं। तो अभी क्या है, मैं 8 से 10 पूड़ी निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं ना थाली लगा दूँगी, तो 2-2 पूड़ियाँ सभी थालियों में हो जाएंगी। फिर पूड़ियाँ बनाते जाएंगे और फिर देते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी फूली फूली पूड़ियाँ निकल रही हैं ना, और सच में जब फूली फूली पूड़ी निकलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूड़ियाँ मेरी तला गई थी, तो अब मैं यहाँ पर थाली लगाने लगी हूँ। तो कढ़ी, बरबटी और जो पत्ता गोभी है ना उसकी सब्जी है, दाल, खीर, पापड़, पूड़ी, बिल्कुल नाश्ता थाली बिल्कुल फुल हो गई है और कितनी अच्छी दिख रही है। तो आ जाइए आप लोग भी गरम गरम खाना खा लीजिए। और सच में आज का जो खाना है ना काफ़ी टेस्टी बना था, कढ़ी भी काफ़ी टेस्टी बनी थी, और जो राजगिरा की खीर है ना तो उसकी तो बात ही अलग हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब लोगों का खाना पीना हो गया था। उसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि जब मेहमान रहते हैं ना तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। तो बर्तन वगैरह धुलने में काफ़ी समय हो गया था, और अभी 12:30 का टाइम हो रहा है। मुझे ये सब करने में ना काफ़ी समय हो गया। तो यहाँ पर देखिए बर्तन वगैरह धुल गए थे, तो मैंने गैस भी साफ़ कर दी हूँ। और गैस साफ़ करने के बाद जो नीचे रसोई है ना तो इसमें मैं पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे बैठ के खाना खाए थे ना तो ये थोड़ा चिपचिपा सा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं पोछा मार देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।